बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सकलेन नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खल्क़े खुदा। नाजरीन, आपको एक अजब प्रेम की गज़ब कहानी सुनाता हूं। पाकिस्तान का नंबर 1 राइडर, पाकिस्तान का नंबर 1 मैकेनिक, जिसे कौन सा मैकेनिक है जो उसको जानता ना हो, कौन सा ऐसा राइडर है जो उसको जानता ना हो। पूरे बल्दिया में इसका नाम है, पूरे कराची में इसका नाम है। इसकी एक ऐसी दास्तान है, दुख भरी भी है, मस्ती भरी भी है, जिसमें इसको हो जाता है एक लड़की से प्यार। इस कहानी की पूरी जो पीछे की स्टोरी है वो हमें अफजल भाई बताएंगे। आगे की कहानी हम अफजल भाई से भी जानेंगे और कुछ बातें हम फैसल से भी करेंगे कि क्या हुआ था वाक़या, किस तरीके से इसकी ये हालत बन गई। जहाँ ये नंबर 1 बॉडी बिल्डर था, जिसकी बॉडी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। जिम में इसका नाम था, जिम के लिए इसने बड़ा नाम कमाया है और जिम में इसने बड़े बड़े कप जीते हैं। जहाँ पर इसकी तस्वीरें लोग इंटरनेट पे पोस्ट करते थे, इसके साथ सेल्फियाँ लेते थे। आज उस शख्स से लोग दूर भागते। जब तक आपके पास कहते हैं कि पैसे, ये एक दुनिया का सबक है, जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक आपके साथ लोग हैं, आपको लोग जी करेंगे। जब आपके पास पैसा ख़त्म, आपको आपका भाई भी छोड़ देगा, आपको आपके माँ बाप भी छोड़ देंगे, आपको रिश्तेदार भी छोड़ देंगे। और दोस्त, जहाँ तक ये शख्स लोगों को 10-10, 15-15 लोगों को एक साथ लेके जाके खाना खिलाता था होटलों में, लोगों को खर्चा देता था, दोस्तों की बड़ी कदर करता था, आज खुद खाने के लिए मोहताज है। आए नाजरीन, हम अफजल भाई से बात करते हैं कि क्या इसके पीछे की दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल भाई, फैसल की कोई स्टोरी हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या वाकया हुआ था, कि किस तरीके से इसकी ये हालत बन गई। नामी गरामी बंदा है, क्या हालत कैसे हुई इसकी, ज़रा बताइएगा। इसको एक लड़की से प्यार हो गया था, उसकी चक्कर में ये ऐसा हो गया। बाकी अच्छा बंदा, ये लोगों का ख्याल भी करता था, काफ़ी लड़कों का होटलों में खाना वाना खिलवाता था, पैसे वैसे भी देता था खानों के। बड़ा अभी इसके पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, खाने को तरसता ही। तो प्यार जिस लड़की से हुआ था वो कौन थी? वो किसी डॉक्टर की बेटी थी। तो ऐसा क्या हुआ जो कि ये इतना मेंटल जैसा हो गया, इसने अपनी ऐसी हालत कर दी? क्या बात, क्या वजह क्या है इसके पीछे की? कोई स्टोरी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? मतलब क्या मामला पेश आया था? लड़ाई झगड़ी नहीं हुआ, इसको इश्यू हुआ था, इसकी चक्कर में ऐसा हो गया। नाजरीन, सारा मामला प्यार का है, लड़की का मामला। लड़की कहाँ गई? प्यार की अपने झांसे में बसाया और छोड़ दिया। लड़की वो गई कहाँ? अब किधर है लड़की? लड़की की शादी हो गई है, नहीं हुई है, क्या मामला है इसका? हमें नहीं पता, उनके लड़की वाले के घर का हमको नहीं पता कहाँ है। नाज़रीन, लड़की का भी नहीं पता कहाँ है। और फैसल भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सलाम। क्या हाल है? बस ठीक, आप सुनाए, खैरियत है? देखने वालों से कुछ कहेंगे? हाँ क्यों नहीं, थोड़ा बहुत कह देंगे। बोले जो बोलना चाहते हैं बोले। क्या बोलेंगे, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, यानी कि मुझे भी कुछ पता है अपने बारे में। तो आपका तो नाम था नंबर 1 बॉडी बिल्डर, नंबर 1 मैकेनिक, नंबर 1 राइडर, जो कि बाइक व्हीलिंग में बहुत मशहूर है। बाइक बनाने में लोग आपके पास दूर दूर से बाइक बनाने आते थे, आपका नाम, आपके साथ खड़े होकर सेल्फियाँ लेते थे। आज ये कैसे मकाम पर आप खड़े हुए कि आप लोग आपसे दूर भागते? आप लोगों को खाना वगैरह खिलाते थे, दोस्तों को बड़ी दूर दूर जगहों पर आपने घुमाया। आज आपकी ये हालत है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, क्या वजह क्या है? बहुत वैसे थोड़ा अकेलेपन का आदत डाल रहा हूँ बैठने की ना। तो गर्मी इतनी है, आपने एक शर्ट ये पहनी है, नीचे एक जर्सी पहनी है, ये गर्मी नहीं लग रही? नहीं, गर्मी के हिसाब से नहीं, वैसे ही यानी कि बैठता हूँ अकेलापन ज़्यादा, यानी कि करीबी नहीं हो कोई भी ना, क्योंकि उस टाइम पे अकेलापन होता है, थोड़ा बैठा होता हूँ अपने माहौल के अपने हिसाब से। ज़्यादा यानी कि किसी से छेड़छाड़ नहीं, यानी कि बातचीत नहीं है, यानी कि अपने आप से यानी कि दूरी रखी है थोड़ी थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही। माशाल्लाह नाजरीन, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनकी जो पुरानी तस्वीरें हैं बॉडी बिल्डिंग की, आज से 4-5 साल पहले की तस्वीरें, जिनमें इनकी जिस्म आप देख सकते हैं किस तरीके का इन्होंने जिस्म बनाया था। बाइक राइडरी की इनकी वीडियोस भी चल रही है। नंबर 1 ये मैकेनिक थे। तो फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि वो लड़की कहाँ गई जिससे आपका प्यार था, आपकी मोहब्बत थी? नहीं, प्यार तो नहीं था, खैर वैसी वक्ती तौर, यानी कि साथ कभी कभार उठना बैठना और कहीं जाने के, यानी कि कोई काम हो उस हिसाब से, यानी कि इंतज़ार रहता था कि कोई काम का कह दे तो उस टाइम पे हम यानी कि पहुँचे। मतलब आप उसकी खिदमत में एनी टाइम हाजिर थे, वो कुछ भी बोले आपने मानना था? हाँ। तो आज वो है किधर? आप मतलब कोई राब्ता वगैरह कुछ ऐसा कभी देखा हो उसको सामने? सोचा कभी भी, यानी कि कहीं रास्ते में नज़र आ जाए, कोई काम पड़ी है तो कोई मुसीबत, यानी कि मुसीबत तो खैर नहीं होती है, कहीं यानी कि कोई काम हो तो उस टाइम पे हम पहुँच जाए, यानी कि रास्ते में कहीं ज़रूरत हो हमारी, यानी कि हम खुद काम आ जाए। यानी कि तो आपका इरादा क्या है? आपने जिम वगैरह दोबारा ज्वाइन करना है? आपकी दुकान थी मैकेनिक की, माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान का, आपके पास तो अपनी
آپ کی اپنی سپر بائک، مطلب آپ کے پاس بائک تھی، وہ بائک آپ کی کہاں گئی جو آپ کی چہیتی تھی، جس کو آپ بڑے پیار سے دلہن کی طرح سنبھال کے رکھتے تھے، وہ بائک آپ کی کہاں ہے؟ بس ہے کسی کے پاس ہے. تو اب آپ کی اپنی چیز آپ نے لینی نہیں ہے اس سے؟ دی نہیں ہے میں نے کسی کو کوئی چیز، لینی کیا ہے. بائک آپ کی ہے کہاں فی الحال پر؟ اتنا ابھی اکیلے پن میں بیٹھتا ہوں تھوڑا، یعنی کوئی چیز ہے ساتھ میں، یعنی کہ بتا نہیں سکتا. ہلکا پھلکا کوئی کام ہوئے گا کسی کا، یعنی کہ کوئی نظر کا، یعنی کہ کوئی چیز کا، کسی کو کوئی ضرورت ہو، یعنی کہ کھلاڑی وغیرہ، اور کچھ یعنی کہ جیسے شرطیں وغیرہ لگتی ہے کہیں پہ، تو کسی کی ضرورت کے لیے کام آ رہا تھا، فائٹ کے لیے. مطلب شوق کیا ہے آپ کے؟ شوق تو کوئی نہیں تھا. مطلب کہ کہیں پر فائٹ لڑنا، جم وغیرہ جیسے آپ جاتے تھے، تو آپ کا شوق کیا تھا، اس طریقے کا پوچھ رہا ہوں. شوق تو نہیں تھا خیر، یعنی کہ انڈر وہ گراؤنڈ، یعنی کہ جیسے فائٹ وغیرہ ہوتی ہے کہیں پہ، وہاں جانے کا شوق تھا. فائٹ وغیرہ کرنے کا آپ کو بڑا شوق ہے؟ ہاں شوق تھا اس ٹائم پہ، شوق ہلکا پھلکا شوق بھی تھا، اور یعنی تھوڑا کام بھی تھا. ناظرین، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے سبق ہے. جب تک آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو لوگ پوچھیں گے، آپ کو لوگ جی کریں گے، آپ کو سلام کریں گے. مگر جب آپ کے پاس پیسے ختم تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو کون اور میں کون. ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں تھوڑی مستی بھی ہے اور تھوڑا دکھ بھی ہے، کہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہوا اور شوق بھی بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے. بائک رائڈرنگ، ان کی رائڈرنگ کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. ایک ہاتھ سے بائک ویلنگ کر رہے ہیں، اور میکینک نمبر 1، پاکستان کا نمبر 1 میکینک پورے کراچی میں ان کا نام ہے. اور بلڈر، ان کا جسم آپ دیکھیں، آپ خود بولیں گے کہ یہ پہلے کیا چیز تھا اور اب کیا ہو گیا ہے. ناظرین، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس پوری دنیا کے لیے سبق ہے کہ جب تک آپ کے پاس مال ہے لوگ آپ کو پوچھتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی. ثقلین نواز کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.